अमित शाह को माफी मांगना चाहिए जो सदन में खड़ा होकर के कहते हैं अम्बेडकर 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 तो फैशन हो गया। तो बीजेपी शासित राज्य में बाबा साहब हो रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, जज के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट परिषद ग्वालियर में बाबा साहब का प्रतिमा बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग नहीं लगने दे। कोर्ट बिल लाया गया था, यही आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब के रहते उनकी सब यात्रा निकाले थे ताल कटोरा स्टेडियम से। बाबा साहब का पूरे भारत में पुतला जलाने का काम किया था, क्योंकि बाबा साहब महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सेदारी देना चाहते है कि बाबा साहब का अपमान कर दिया है। देखिए, बाबा साहब का अपमान जिन लोगों ने, याद कीजिए जब हिंदू कोड बिल लाया गया था, यही आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने बाबा साहब के रहते उनकी सब यात्रा निकाले थे ताल कटोरा स्टेडियम से। बाबा साहब का पूरे भारत में पुतला जलाने का काम किया था, क्योंकि बाबा साहब महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सेदारी देना चाहते थे। तो इसका विरोध वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने करने का उस समय काम किया था। और बाबा साहब का सम्मान यदि सीखना है किसी से तो लालू यादव से जाके सीखे कि जब बाबा साहब के मरने प्रांत 35 साल बाद जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी का मजबूत पकड़ था, तो बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। तेजस्वी ने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे, और माफी तो उनको मांगना चाहिए, उनके अमित शाह को माफी मांगना चाहिए जो सदन में खड़ा होकर के कहते हैं अम्बेडकर 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 तो फैशन हो गया। अरे भैया, इस देश के पैशन भी है, टसन भी है और जुनून भी है बाबा साहब। उन्होंने अपमान किया तो अमित शाह ने माफी मांगा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कोई अपमान नहीं किया। अपमान तो बीजेपी शासित राज्य में बाबा साहब हो रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, जज के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट परिषद ग्वालियर में बाबा साहब का प्रतिमा बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग नहीं लगने दे रहे हैं। तो बाबा साहब का अपमान तो वहाँ हो रहा है। अशोक चौधरी परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अरे भैया, अशोक चौधरी तो खुदे परिवारवाद का सबसे नौटंकीबाज उदाहरण है, नायाब उदाहरण है। ऐसा उदाहरण कोई हो सकता है जी? नीतीश कुमार अगर बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ऐसा उदाहरण कोई हो सकता है जी कि बाप होकर कांग्रेस में था, बेटा जदयू में है, बेटी रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा में है और दामाद तो आरएसएस कोटा में है। तो ये उदाहरण अशोक चौधरी के यहाँ ही हो सकता है। तो अशोक चौधरी को स्वयं बताना चाहिए कि असली में वो चौधरी हैं कि नहीं है। निशांत कुमार की चर्चा है, उनके सांसद ने कहा है कि आप जो है इस्लामपुर से लड़िएगा तो हम आपको खुद जितवा देंगे। निशांत कुमार जी नौजवान हैं, उनके पिताजी लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। हम सब लोग निशांत जी का स्वागत करते हैं कि राजनीति में आए, उनके अंदर जो क्षमता है बिहार के डेवलपमेंट और विकास में लगाएं राजनीति में किसी। लेकिन निशांत कुमार को रोक कौन रहा है? उनके भुंजा पार्टी के लोग रोक रहे हैं। जैसे ही जा रहे कि निशांत जी आ जाएंगे राजनीति में, तो भैया ये भुंजा पार्टी हमारा नहीं चलेगा। और जो अफसर और पदाधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो मनमाने तरीके से थैला ले लेकर जो हम लोग कर रहे हैं, उस पर पाबंदी लग जाएगा। तो निशांत कुमार जी का विरोध उनके पार्टी के ही सीनियर जो लीडर हैं, जो नरेंद्र मोदी के हाथ पकड़े हुए लोग हैं, वही लोग कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव इसलिए कह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए ताकि उनके ऊपर जो परिवारवाद का धब्बा लगता है वो बराबर हो जाए। भैया, परिवारवाद, तेजस्वी यादव जी कोई बैकडोर से नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर जी के जैसा बुला करके राज्य मंत्री का स्टेटस उनको नहीं मिला था। तेजस्वी यादव जी जनता के बीच में गए, राघोपुर की महान जनता ने उनको 2-2 बार भारी बहुमत से जिताने का काम किया और सभी विधायकों ने उनको विधायक दल का नेता चुना। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए हैं तेजस्वी यादव जी। तो प्रशांत किशोर पांडे जी क्या बोलते हैं वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। तो भाई, सभी को प्रशांत किशोर पांडे का क्या हम लोगों ने विरोध किया? राजनीति में आए, अपने राजनीति कीजिए। तो राजनीति करने के लिए सबके लिए दरवाजा खुला है। बिहार को बेहतर बनाने के लिए सब लोग आकर के मिल के राजनीति कीजिए, बिहार बेहतर बने।